ने तय कर लिया है कि मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत फैलाना है कि लोग उनको राह चलते मारने लगे, और ये हो भी रहा है। एक अश्वेत नागरिक थे मैल्कम, उन्होंने कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोचिए, भारत की जातिवादी और मनुवादी मीडिया में वो ताकत है कि मायावती जैसी शानदार मुख्यमंत्री को बदनाम कर दिया कि वो बेकार नेता हैं, वो पत्थर लगवा रही हैं। मीडिया में वो ताकत है भारत की मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया में कि लालू यादव जैसे नेता का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, जेल जाना पड़ा। जातिवादी मनुवादी मीडिया में वो ताकत है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं दिखाता है, जो फुले पेरियार अंबेडकर को नहीं दिखाता है, जो कबीर रविदास महाराज को नहीं बताता है, जो तथागत बुद्ध के गौरवमय इतिहास को नहीं बताता है, वो भारत की मीडिया मुसलमानों से अब कितना नफरत कर रही सोचिए। तो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया पहले दलित पिछड़े से नफरत करती थी, रिजर्वेशन से नफरत करती थी, और अब वो मुसलमानों से इस कदर नफरत कर रही है या करवा रही है कि मुसलमानों को राह चलते हमले का शिकार होना पड़ रहा है। उनके न तो जान माल सुरक्षित है, न उनके घर सुरक्षित हैं, और न ही उनका चरित्र बचने दिया जा रहा है। मैं ये डरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट रखूंगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहराइच की घटना सबको पता है। एक शख्स जो सरेआम मुस्लिम समाज के घर पर चढ़ जाता है, उसके धार्मिक झंडे को उतारता है, वहां भगवा लहराता है, फिर उसको गोली लगती है, वो मर जाता है। किसी ने भी न तो इस घटना को सही कहा जो उस शख्स ने किया कि जाके दूसरे के घर पे घुस जाना है, हरा झंडा उतार लेना है, भगवा लहरा देना है, न किसी ने इस बात को सही कहा कि उसको जो गोली मारी गई वो भी सही है। दोनों तरफ से गलती हुई। उस शख्स ने धार्मिक भावनाएं आहत की, दूसरे के घर में घुसा, उस पर FIR होनी चाहिए थी, उसको कानून के हिसाब से सजा मिलती। अब तो कानून के आंख से पट्टी भी खुल गई है, उस पर ही बात करूंगा, और कायदे से उसको सजा होनी चाहिए थी। लेकिन जिसने उसकी हत्या की है उसको भी सजा मिलेगी कानून से, हत्या अपराध है। लेकिन बदनाम करने की कोशिश को समझिए। तमाम समाचार चैनल्स, ये अखबार देखिए, ये जागरण है, ये 5 जन हैं, और ये सुधीर चौधरी जैसे और ये अग्निहोत्री जैसे पत्रकार हैं। इन लोगों ने कल साफ साफ अफवाह फैलाई कि उसको दर्जनों गोली मारी गई, करंट लगाया गया, नाखून उखाड़े गए, तरपा के मारा गया, जबकि खुद बहराइच की SSP कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी मौत सिर्फ गोली लगने से हुई है। अब इसके वजह की मंशा क्या है? ये मीडिया आखिर चाहता क्या है? ये जातिवादी मनुवादी मीडिया, माफ कीजिएगा, इसमें सवर्ण अशरफ मुसलमानों की भी भागीदारी है। SC ST OBC के लोग नहीं, इस देश के 90% लोगों की भागीदारी नहीं है मीडिया में। ये सिर्फ 10% लोगों की मीडिया है, जिसमें अशरफ मुसलमान भी इक्का दुक्का हैं। लेकिन पता नहीं वो कब बोलेंगे या वो नहीं बोलेंगे। जिस तरह से मुगलों के दौर में तानसेन, बीरबल दरबारी बने हुए थे, हो सकता है कि RSS के दौर में ये तमाम दरबारी बने हुए हों। ये पत्रकारिता तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ। तो सोचिए आप किस तरह से इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया आज तक तमाम दलित शोषित नेताओं के खिलाफ थी। मायावती जी को बदनाम किया, लालू यादव को बदनाम किया, रामविलास जी को बदनाम किया, मान्यवर कांसीराम साहब को बदनाम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, लालू यादव, तमाम नेताओं को भ्रष्ट बेईमान घोषित किया, और हम लोगों ने मान भी लिया। अब यही मीडिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है। सोचिए किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। कल तो एक और झूठ फैलाया गया। एक महिला जो मेड हैं, जो घरेलू नौकरानी हैं, गाजियाबाद की खबर थी, जो यूरिनल मतलब पेशाब करके रोटी खिलाती थी, जिस वजह से उस परिवार के सेहत पर असर पड़ा। उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है, वो महिला क्यों प्रताड़ित थी, सब जानना चाहिए, लेकिन वो गलत कर रही थी।
अगर उनका काम नहीं चल रहा था तो बात कर, लेकिन सोचिए उसमें भी क्या हुआ। तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया ने, हिंदुस्तान ने उसमें ऐसी महिला की तस्वीर लगाई जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि वो मुस्लिम समाज की महिला है। इस कदर मुसलमानों से नफरत फैलाई जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस देश में कभी सिखों के साथ हुआ, मैं आजादी के बाद की बता रहा हूं, इस देश में जिस तरह से सिखों के खिलाफ नफरत फैलाया गया, उनका नरसंहार हुआ, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया ही थी। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आज भी ये जातिवादी मनुवादी मीडिया है। उनके नेताओं को बदनाम करता है, उस समाज को बदनाम करता है और उनके अचीवमेंट को नहीं दिखाता है, और न उनको नौकरी देता है, न उनके लिए जगह है। मुस्लिम समाज इससे बचा हुआ था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में मुस्लिम समाज भी अब इसके चपेट में है। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज मुस्लिम समाज मीडिया की चपेट में है, मीडिया उनको बदनाम कर रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। तब आप लोग सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को मीडिया ने कितना बदनाम किया और हम सब ने मान लिया। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होना है। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटे की तस्वीरें जारी कर दी गई। क्या हुआ वरुण गांधी की तस्वीर की? क्या हुआ मनु सिंघवी के वीडियो का? इस देश में संदीप वाल्मीकि को कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, कोर्ट से बरी हो गए, उनका पद चला गया। राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या हुआ? लालू यादव को और तमाम दलित, आज भी तमाम दलित पिछड़े नेताओं को ये लोग, किसी को दलित नेता, किसी को पिछड़े नेता, दलित पिछड़े आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियों को वो भी पिछड़ों का दल, दलितों की पार्टी, मायावती जी की पार्टी दलितों की पार्टी है, लालू यादव, अखिलेश यादव की पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, और सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वाजपेयी, आडवाणी, जोशी, ये सब राष्ट्रीय नेता। तो ये मीडिया की बेईमानी है, मीडिया की करतूत है, और इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया को जब तक आप लोग छोड़ेंगे नहीं, और मैं एक बार और आगाह कर रहा हूं, उन सो कॉल्ड सेकुलर सवर्ण पत्रकारों से भी सावधान रहिए। वो हो सकता है प्रो मुस्लिम खबर दिखाएं दर्शकों के लिए, लेकिन वो मजा लेते हैं। एक भाई मारता है, दूसरा भाई बचाने का ड्रामा करता है। एक भाई गुटखा बेचेगा, एक भाई कैंसर का इलाज करेगा। आपको बस कहीं गुटखा खरीदना है, कहीं इलाज करवाना है। इसलिए मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूं कि अब भी समय है। भारत के संविधान को हाथ में लीजिए, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को कहिए, और सबसे पहले इन जातिवादी मनुवादी मीडिया का बहिष्कार कीजिए, इनको देखना बंद कीजिए। अब सोचिए, आज लोग तंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जो काली पट्टी बंधी रहती थी स्टैचू पर, उसकी काली पट्टी हटा दी गई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इससे सारे पेंडिंग केस फैसले हो जाएंगे? महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि इस देश के जेलों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हीरा चोरी नहीं, खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जाति और धर्म देखकर और तेज फैसले होंगे, इसलिए पट्टी, पहले तो आंख पर पट्टी बंधी थी, तो हो सकता है कि जाति और धर्म नहीं देखते होंगे। जब पट्टी खुल गई तो जाति और धर्म भी देख सकते हैं। तो सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने अब पहले 90% आबादी, अब आज भी इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया दलितों के अधिकार के खिलाफ है, पिछड़ों के अधिकार के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ है, यहाँ तक कि किसानों के अधिकार के खिलाफ है। और अब खुलकर वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, और मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। जो वो करते हैं उसके लिए भी, जो एक मुस्लिम कहीं क्राइम करेगा तो पूरे जमात को, और सोचिए ग्लोबली किया जा रहा है। अफगानिस्तान के मुसलमान से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है? ईरान के मुसलमान से या फिलिस्तीन के मुसलमान से? तो दुनिया भर में कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया भर में बांग्लादेश के मुसलमान हिंसा करे, उसमें भारत के मुसलमान का क्या? मैंने तो कहीं नहीं देखा बांग्लादेश के पक्ष में समर्थन, जुलूस। मुझे लगता है भारत के मुसलमान संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के पाप के लिए भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार मत ठहराइए। कांग्रेस कौन चला रहा था? कौन सा कांग्रेस में मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया? हाँ, ये बात है कि कांग्रेस के साथ जो मुसलमान रहे हैं अब तक, कांग्रेस के जो पाप हैं उसको भी उनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमान को प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया। नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव, एक सबसे बेहतरीन अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री कोई माने जा सकते हैं
तो वो मनमोहन सिंह जो अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मैं खासकर दलित समाज से, पिछड़े समाज से, आदिवासी समाज से, किसान समाज से अपील कर रहा हूँ कि आज मीडिया के बहकावे में आकर आप मुसलमानों से नफरत करना न शुरू करें। ये मीडिया कल तक आपके भी खिलाफ थी और आज भी आपके अधिकार के खिलाफ है। वो सिर्फ आपके अंदर धार्मिक उन्माद भर रहा है, झूठ फैला रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।